नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जयपुर में किया उत्तरी भारत के पहले हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन। कहा, निवेशकों का पूरा सहयोग करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने संस्कृत विद्यालय में कक्षों का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश में बिजली पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी राज्य सरकार। चिकित्सा मंत्री की पहल पर काम पर लौटे रेजिडेंट। चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। मेडिकल कॉलेज स्तर पर कमेटी गठित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो द्वारा स्थापित उत्तरी भारत के पहले हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोलिक सिलेंडर का वर्तमान में कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग, कृषि व वानिकी और खनन जैसे क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान संभावनाओं का प्रदेश है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार निवेशकों का पूरा सहयोग करेगी। लीडर्स को बताना चाहूंगा कि राजस्थान संभावनाओं का प्रदेश है। ये औद्योगिक विकास के लिए भरपूर अवसर है। आप और हम साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर प्रगति की नई इमारत भी हम लिखेंगे। मैं विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। हमारी सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। प्रदेश का औद्योगिक विकास आर्थिक उन्नति, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होती है, गरीबी कम होती है और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है। हम नई उद्योग नीति 2024 लेकर के आए हैं, जिसमें उद्योग के लिए हमें उद्योग के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं, हम प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति भी लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नवाचारों और नई नीतियों के माध्यम से राजस्थान को निवेशकों की पसंदीदा जगह बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली, पानी और जमीन मिलेगी। हम अपनी सरकार के पहले ही वर्ष में राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं। मैं उसके लिए आप सभी को और ऐसे सभी आपके मित्रों जो उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करना चाहते हैं, उन सभी को मैं यहाँ राजस्थान में आमंत्रित करना चाहता हूँ। उद्योगों की उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली भी मिलेगी और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ पर्याप्त पानी भी मिलेगा और पर्याप्त जमीन भी आपको मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आधारभूत ढांचे के आधार पर अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। प्रदेश में सड़कों के निर्माण और सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 5 साल में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा। प्रदेश में पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टेट स्किल पॉलिसी तैयार की जाएगी और पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुखी बनाकर 2 वर्ष में 1.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान आधारभूत ढांचे के स्तर पर अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया। हम राज्य में सड़कों के निर्माण और सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम 5 साल में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बना रहे हैं और प्रदेश में पहली बार 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे विकसित कर रहे हैं। उद्योग की स्थापना के लिए जरूरत कुशल मानव संसाधन की होती है। हम प्रदेश के युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी भी ला रहे हैं। हम वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाएंगे और 2 साल में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम भी हम करेंगे।
वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के प्रताप नगर में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के कक्षों के लोकार्पण और सम्मान समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और उनके समय का एक एक पल जनता की सेवा के लिए समर्पित है। कि आपने जिस विश्वास के साथ और राजस्थान की जनता ने जिस विश्वास के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिस विश्वास के साथ एक मेरे को जिम्मेदारी दी है सेवक के रूप में, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि दिन रात करके 24 घंटे एक एक समय का पल और एक एक क्षण इस राजस्थान की जनता के लिए और सांगानेर की जनता के लिए समर्पित है। कोई भी काम होगा निश्चित रूप से उसको करेंगे। मेरे से कहते हैं कि आपने इतने बड़े काम, मैंने कहा कि इसके सांगानेर के साथ साथ ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गिरिराज जी का भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ताकत भी मेरे साथ रहती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य की आवश्यकता को देखते हुए हमने ये वर्ष पानी और बिजली के लिए समर्पित रखा है। प्रदेश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि पानी को लेकर हुए ऐतिहासिक समझौतों को धरातल पर उतारा जाएगा और राज्य में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि हमें पता है राजस्थान के अंदर आवश्यकता है तो बिजली और पानी की आवश्यकता है और इसलिए हमने यह वर्ष बिजली और पानी के लिए रखा है। राजस्थान की जनता को कहा है कि 2027 तक हम राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली देंगे, राजस्थान की जनता को हम पूरी रूप से बिजली देंगे, उद्योग को भी बिजली देंगे। और हमने कहा है कि चाहे हमारी ERCP की योजना हो, हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से इंदिरा गांधी का समझौता हो, या हमारा देवास स्कीम हो, या माई डैम की हमारी स्कीम हो, या नर्मदा की हमारी स्कीम हो, राजस्थान को चारों ओर से जो रेगिस्तान कहते हैं उसमें पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार करेगी। कोलकाता रेजिडेंट प्रकरण को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिवसर की पहल पर बुधवार शाम आपातकालीन और आईसीयू सेवाओं में वापस काम पर लौट आए। रेजिडेंट चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को शासन सचिवालय में चिकित्सा मंत्री से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। चिकित्सा मंत्री ने रेजिडेंट चिकित्सकों से कहा कि वे मानव सेवा से जुड़े चिकित्सकीय पेशे का सम्मान रखते हुए काम पर लौटें। राज्य सरकार उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए समुचित कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चिकित्सकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लिए गए हैं। आगे भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि रेजिडेंट चिकित्सकों की समस्याओं के निराकरण के लिए मेडिकल कॉलेज स्तर पर एक कमेटी गठित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य या अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित होने वाली इस कमेटी में रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई और औचक निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में 7 अलग-अलग दलों का गठन किया गया है। ये दल अवैध खनन गतिविधियों के साथ ही RCC, ERCC ठेकों और वे ब्रिजों का भी औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठकों के दौरान अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। माइंस निदेशक श्री भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और औचक निरीक्षण के लिए 5-5 सदस्यीय दलों का गठन किया गया है। दलों में तकनीकी अधिकारियों को शामिल करने के साथ ही बॉर्डर होम गार्ड्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। निदेशालय जोन स्तर से लिखित या मौखिक आदेश प्राप्त होते ही संबंधित दल निर्देशित स्थान पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।